एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ का डंका। दिल्ली में कूड़े पर दिखाई गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। तीनों निगमों के अधिकारियों से पूछा कि क्या ऐसे साफ होगी दिल्ली। हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज संवाददाता को कमिश्नर बनाते हुए दोबारा उन जगहों की पड़ताल करने को कहा जहां रिपोर्ट में गंदगी दिखी थी। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा, बातचीत से हल होगा राम मंदिर का मुद्दा। बोले, जनता क्या चाहती है हम समझते हैं। अयोध्या आते ही मुंह से खुद निकलता है जय श्री राम। यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने किया हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन। सरयू नदी के तट पर भी की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या के विकास के लिए 350 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही 24 घंटे बिजली की भी बात कही। हिंदू संतों ने हरिद्वार में की बड़ी बैठक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अगुवाई में हुई बैठक। संतों ने कहा, अब केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार। कहा, सोमनाथ मंदिरों की तरह अध्यादेश लाकर अयोध्या में बने राम मंदिर। सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित। इस बार कर्नाटक की नंदिनी केआर ने किया टॉप। अनमोल शेर सिंह बेदी दूसरे और गोपाल कृष्ण सोलंकी रहे तीसरे नंबर पर। कुल 1099 लोग चुने गए। भारत पेट्रोलियम ने लालू के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को कारण बताओ नोटिस दिया। मंत्री रहते हुए अपने नाम पर पटना में पेट्रोल पंप लेने का मामला। 15 दिन में जवाब न देने पर जा सकती है डीलरशिप। 27 अगस्त को पटना में लालू यादव की बुलाई बड़ी रैली में शामिल होंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा, बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इस रैली में शामिल होंगी। लालू ने बुलाई है विपक्षी दलों की बड़ी बैठक। बिहार बीजेपी के बड़े नेता सीपी ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी की खबरों का खंडन किया। कहा, मैंने कभी नहीं जताई इच्छा, पार्टी कहेगी तो नहीं होगी कोई शिकायत। केरल हाईकोर्ट ने कहा, कत्ल के लिए जानवरों की खरीद पर रोक के लिए केंद्र के फैसले पर नहीं देंगे दखल। कहा, केंद्र ने नहीं किया संविधान का कोई उल्लंघन। पीआईएल में की गई थी रोक लगाने की मांग। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंगोनिया गौशाला मसले पर फैसला सुनाते हुए सरकार को दिया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव। गोवध पर उम्र कैद की सजा दिए जाने का भी दिया सुझाव। आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट आयोजित कराने वाले छात्र सूरज की पिटाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। हिरासत में भी लिए गए प्रदर्शनकारी। रमजान के दौरान गैर मुसलमानों के लिए दिन का खाना न बनने पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की सफाई। कहा, हॉस्टल सहित हर जगह रमजान के दौरान मिलता है खाना। रोजे न रखने वाले लोगों को नहीं होती कोई परेशानी। केरल में खुलेआम हुई गोहत्या के विरोध में अहमदाबाद के 16 भागवत विद्यापीठ में अनशन पर बैठे गुजरात गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष चैतन्य शंभू महाराज। अनशन में शामिल होने आए बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में भिड़ंत, जमकर हुई हाथापाई। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़ के दौरान स्थानीय लोगों ने आतंकी को बचाया। एक अपुष्ट वीडियो में आतंकी को बचाते दिख रहे हैं लोग। इस मुठभेड़ में हिजबुल का टॉप कमांडर सब्जार मारा गया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा, हालात ठीक हुए तो हो सकती है हर पक्ष से बातचीत। बोले, बातचीत ही समस्या का समाधान। अलगाववादी भी खुद को मानते हैं कश्मीर का स्टेक होल्डर। बीजेपी अभी तक अलगाववादियों से बातचीत के पक्ष में नहीं है। मिशन यूरोप पर मोदी स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो रेजॉय से मिले। साइबर सुरक्षा, तकनीकी सहयोग समेत 7 समझौतों पर मुहर लगी। बोले, आतंकवाद मानवता के सामने चुनौती। सऊदी अरब में जुल्म का शिकार हुई जालंधर की सुखवंत कौर देश लौटी। वहां उसे बेच दिया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से वापस लौटी सुखवंत। नोटबंदी के बाद देश की जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट। चौथी तिमाही की विकास दर पिछले साल की चौथी तिमाही के मुकाबले 3% घटकर 5.6% हुई। 2016-17 में जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान। आम आदमी पार्टी से निकाले गए दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से विधानसभा में हाथापाई। कपिल बोले, सिसोदिया के इशारे पर आप विधायकों ने उनकी छाती पर घूंसे मारे। मदन लाल और जर्नैल सिंह का नाम लिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल के खिलाफ एसीबी में शिकायत करने वाले राहुल शर्मा पर हमले की कोशिश। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने गोली चलाई। तमंचे में फंसने से नहीं चल पाई गोली, बाल बाल बचे। यूपी के हरदोई में बजरंग दल ने शस्त्र अभ्यास सत्र चलाकर सनसनी फैलाई। कुछ लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी और सिर में हरा स्कार्फ बांधकर उन्हें दुश्मन की तरह दिखाया गया। आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को केंद्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कठेरिया को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया गया था। कांग्रेस के पीएल पुनिया थे कमीशन के चेयरमैन।
सीएम का चेहरा आगे करके ही कर्नाटक का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे पार्टी का चेहरा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का छापा। मुंबई के बांद्रा में स्लम एरिया को विकसित करने के नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। अभी तक केदारनाथ यात्रा पर गए 18 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत। पैदल चलने के दौरान गई जान। भारी ठंड के चलते प्रशासन दे रहा है गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह। ऊंचाई वाली जगहों पर होती है सांस लेने में दिक्कत। खुले में पेशाब से रोकने पर ई रिक्शा ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक नाबालिग सीसीटीवी में कैद। तस्वीरों के आधार पर हुई गिरफ्तारी। नोएडा के सेक्टर 62 में बने शताब्दी विहार अपार्टमेंट में 25 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के रहने वाली अंजलि एक निजी मोबाइल कंपनी में काम करती थी। सीसीटीवी फुटेज देखकर जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही। मिठाई की दुकान सील की, लेकिन 10 मजदूर दुकान में ही फंसे रह गए। दुकान मालिक ने कहा अभी तक घूस लेकर दुकान चलने देते थे प्राधिकरण के ये कर्मचारी। गुजरात में पार्टी को फिर से जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। छोटा उदयपुर के देवलिया गांव में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मिले। आदिवासी परिवार के साथ खाना भी खाया। पटना में 12वीं की परीक्षा में 64% छात्रों के फेल होने से फूटा गुस्सा। बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। लोगों ने ऑफिस पर बरसाए पत्थर। दिल्ली में मई में हुई जुलाई वाली बारिश, तपती धूप से लोगों को मिली राहत। पिछले दिनों अधिकतम पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया था। बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आई। अमरनाथ गुफा में दिखा बर्फ का बना शिवलिंग। हर साल दर्शन के लिए जाते हैं लाखों श्रद्धालु। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के पास बड़ा धमाका। 80 लोगों की मौत, 350 जख्मी। भारतीय दूतावास में सभी सुरक्षित। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।